क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक ही दिन, बल्कि यूं कहें कि चंद घंटों की एक घटना पूरे देश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? आज के इस एनालिसिस में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम बात करेंगे 1757 की उस ऐतिहासिक घटना की जिसने भारत की तकदीर को पूरी तरह से पलट कर रख दिया, यानी बैटल ऑफ प्लासी। एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एक परफेक्ट रिवीजन गाइड है। हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी व्यापारी कंपनी एक विशाल साम्राज्य की शासक बन बैठी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने और याद रखने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले प्लासी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके राजनीतिक कारण और बैकग्राउंड, उसके बाद वो असल युद्ध और उसमें हुआ धोखा, फिर उसके तुरंत बाद के राजनीतिक परिणाम और अंत में इसके लॉन्ग टर्म ऐतिहासिक प्रभाव। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, प्लासी का एक छोटा सा परिचय। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, सिर्फ 3 घंटे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो प्लासी की ये लड़ाई महज 3 घंटे चली थी, लेकिन इसका असर इतना भयंकर था कि इसने भारत को अगले 200 सालों की गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया। समय के इतने छोटे से हिस्से और 2 सदियों तक चलने वाले इसके भारी भरकम प्रभाव के बीच का ये अंतर ही इस टॉपिक को एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, राजनीतिक कारण और उस समय का बैकग्राउंड। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 18वीं सदी में ऐसा क्या माहौल था जिसने इस युद्ध को बिल्कुल तय कर दिया था। देखिए, अगर आपको उस समय की राजनीति समझनी है तो उस पावर वैक्यूम या सत्ता के खालीपन को समझना होगा। एक तरफ क्या हो रहा था, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की ताकत लगातार सिकुड़ रही थी, वो कमजोर पड़ रहे थे। और दूसरी तरफ था बंगाल, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर और शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल सोने की चिड़िया। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ कमजोर होता केंद्र और दूसरी तरफ बेहिसाब दौलत से भरा एक राज्य। इसी चीज ने विदेशी ताकतों को व्यापार के बहाने अपनी जड़ें जमाने का एकदम सही मौका दे दिया। एग्जाम के नजरिए से ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो अपने राज्य की हिफाजत करना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर अंग्रेजों को व्यापारिक पास का गलत इस्तेमाल करने और सीमा में दखलंदाजी करने से रोका। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ रुकने वाली थी। उनके लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने आक्रामक तरीके से नवाब के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया, और बस यहीं से उस बड़े टकराव की नींव पक्की हो गई। अब आते हैं अपनी कहानी के सबसे अहम और तीसरे सेक्शन पर, खुद वो युद्ध और इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये सालों की जो टेंशन थी वो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अपने चरम पर पहुंच गई। ये तारीख याद रखिएगा। मैदान में जो नज़ारा था वो पूरी तरह से बेमेल था। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी थी, और सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की महज 3,000 सैनिकों की एक बहुत ही छोटी सी टुकड़ी। देखने में तो जीत बिल्कुल पक्की लग रही थी, लेकिन इस युद्ध का फैसला हथियारों या सेना की गिनती से नहीं हुआ। इतने सारे सैनिक होने के बावजूद ये मैदान इतिहास के सबसे बड़े धोखे का गवाह बना। नवाब का अपना ही सबसे भरोसेमंद मुख्य सेनापति मीर जाफर, उसने बंगाल की गद्दी के लालच में ठीक ऐन मौके पर अंग्रेजों का साथ दे दिया। इस एक ऐतिहासिक धोखे ने नवाब की सेना को अंदर से ही खोखला कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि वो विशाल युद्ध सिर्फ 3 घंटे में ही खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है, तात्कालिक राजनीतिक परिणाम, यानी इस हार के तुरंत बाद सत्ता कैसे पलटी। अंग्रेजों की कुटिल चाल को समझना यहां बहुत जरूरी है। स्टेप 1, उन्होंने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब तो बना दिया, लेकिन स्टेप 2, यह सिर्फ दिखावा था, वो महज एक कठपुतली था। असली पावर, असली प्रशासन का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में था। और स्टेप 3, भारत के सबसे अमीर राज्य की पूरी तिजोरी उनके हाथ लग गई। यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ने का, उस भयंकर आर्थिक शोषण का वो दौर शुरू हुआ जिसने देश को कंगाल कर दिया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रभाव। अगर आप एग्जाम में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो इस टेबल को अपनी चीट शीट मान लीजिए। ये एक लाइन में पूरी कहानी बयां करती है। 1757 से पहले की तस्वीर देखिए। अंग्रेज सिर्फ व्यापारी थे, उनका काम सिर्फ मुनाफा कमाना था। लेकिन 1757 के बाद की तस्वीर एकदम उलट गई। वो व्यापारी से सीधे शासक बन बैठे। उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली और यहीं से उन 200 सालों के भयानक औपनिवेशिक शासन या कहें गुलामी की नींव रखी गई।
खत्म करने से पहले जरा 2 पल रुककर इस सवाल पर विचार कीजिए। इतिहास कितना नाजुक होता है ना। सिर्फ एक फैसला, लालच का सिर्फ एक पल, और उसने एक पूरे देश की नियति 200 सालों के लिए बदल कर रख दी। अगर उस दिन मीर जाफर ने वो धोखा नहीं दिया होता तो क्या होता? क्या आज भारत और इस पूरी दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता? इस बारे में जरूर सोचिएगा। एग्जाम के लिए इस रिवीजन गाइड के ये सभी पॉइंट बहुत काम आएंगे, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा।